बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपको याद होगा 18 तारीख को कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की थी और उसके बाद सिंध पुलिस कोई काम नहीं कर रही थी। फिर सिंध पुलिस को ज़बरदस्ती काम करवाया गया उनसे, और वो काम ISI ने करवाया, रेंजर्स ने करवाया, सिंध की रेंजर्स ने। और उसके ऊपर IG ने ये कहा कि मुझे अगवा किया गया था। यानी IG ने ख़ुद तो नहीं कहा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये इल्ज़ाम लगाया कि IG को अगवा किया गया था। और फिर कैप्टन सफदर के ऊपर जो मुकदमा चला, फिर उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर वो सारे मामला आपके सामने, फिर एक इंक्वायरी हुई। और वो जो इंक्वायरी है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने, उनका कोर्ट ऑफ लॉ है, वहाँ से इंक्वायरी करवाई गई। अब वो जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो आ गई है। मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। कुछ फैक्ट्स हैं ऐसे जो अभी तक आपके सामने नहीं है, वो अब आपके सामने रखता हूँ मैं। पहले तो आप ISPR की जो प्रेस रिलीज आई है इस हवाले से वो देखें। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑर्डर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर्टेनिंग to the issue of orders of Inspector General Police since grievances in the backdrop of 18 October 2020 Karachi incident has been completed. The Court of Inquiry has established that on night 18th-19th October officers from Pakistan Rangers Sindh and ISI sector headquarters Karachi were considerably seized with the fallout of desecration of Mazar-e-Qaid. They were under increasing public pressure to ensure prompt action as per the law. Assessing the response of police authorities against this developing yet volatile situation to be slow and wanting in a charged environment, the concerned ISI ranger officers decided to act rather overzealously. They were indeed experienced enough to have acted more prudently and could have avoided creating an unwarranted situation that led to misunderstanding between the two states institutions. आगे कह रहे हैं जी आखिरी पैराग्राफ में, based on the recommendations of the court of inquiry, it has been decided to remove the concerned officers from their current assignments for further departmental proceedings and disposal at GHQ. 4 चीज़ें हैं जी। ये मैंने पढ़ के आपको इसलिए बताया कि एग्जैक्टली जो अल्फाज लिखे हैं वो आपको पता चल जाए कि ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उनकी इंक्वायरी क्या कह रही है और एग्जैक्टली वो अल्फाज क्या है। अब ज़रा आप देखें वो 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, वो कह रहे हैं बानिया पाकिस्तान के मज़ार की बेहुरमती के वाक़े पर ISI और रेंजर्स पर फौरी इकदामात लेने के लिए शदीद अवामी दबाव था। नंबर 1 चीज़, ये इंक्वायरी उन्होंने पहले बताया कि शुरू हुई, आर्मी चीफ ने शुरू करवाई और IG के ग्रीवेंसेस से, IG के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके ऊपर ये इंक्वायरी शुरू करवाई गई, जो वाक़या वहाँ पे 18 और 19 तारीख के दरमियान हुआ। इसके अंदर 4 चीज़ें बयान की हैं जो इंक्वायरी हुई है उस हवाले से। नंबर 1, बानिया पाकिस्तान के मज़ार की बेहुरमती के वाक़े पर ISI और रेंजर्स पर फौरी इक़दामात लेने के लिए शदीद अवामी दबाव था। नंबर 2, ISI और रेंजर्स हुकाम ने इस वाक़े पर पुलिस की सुस्त रवि को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा ही जोश का मुजाहरा करते हुए खुद इक़दाम उठाने का फैसला किया। नंबर 3, फ़ौजी अफसरान ज़्यादा मुनासिब तरीके से इक़दामात ले सकते थे और वो तहम्मुल और समझदारी से काम लेते तो कोई नामुनासिब वाक़या पेश ना आता और रियासत के 2 इदारों के दरमियान गलत फहमी ना होती। और आखिरी इसका जो नुक्ता है वो ये है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान को ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर उनकी मौजूदा तैनाती से हटा दिया गया है और बाकी मामला GHQ में भेज दिए गए हैं। ये है जी जो रिपोर्ट है। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर सामने आई हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, जो पहला नुक्ता है उसमें उन्होंने कहा कि बानिया पाकिस्तान के मज़ार की बेहुरमती के, यानी साबित हो रहा है कि मज़ार पाकिस्तान की बेहुरमती हुई है। ये बात आप क्लियर कर लें कि जो इंक्वायरी की गई, यहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो सिफारिशात आई हैं, उनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर इस बात को तस्लीम किया गया कि बानिया पाकिस्तान के मज़ार की बेहुरमती हुई थी, जिस पर अवाम का शदीद दबाव था। ये नुक्ता आपने याद रखना कि मज़ार की बेहुरमती हुई थी, ये पाकिस्तान की फ़ौज की इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है। दूसरा वो ये कह रहे हैं
कि आईएसआई और रेंजर्स हुकाम ने इस वाक़े पर पुलिस की सुस्त रवि को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा ही जोश का मुजाहरा किया और ख़ुद कदम उठाने का फैसला किया। पुलिस की सुस्त रवि, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि किसी रेंजर्स को बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी, किसी आईएसआई वाले को बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी, किसी फौजी को बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर पुलिस अपना काम करती और यही बात तस्लीम करती कि मज़ार कायद की बेहरमती हुई है और हम सुस्ती नहीं दिखाएंगे, हम अपना काम करेंगे, ये दो चीज़ें जो हैं वो साबित हो रही हैं इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बंदे हटा दिए और मामला जीएचक्यू को भिजवा दिया और ये कहा कि ज़्यादा समझदारी से और तहम्मुल से काम लेते। आप किसी के बाप के मुंह पे थप्पड़ मारें ना, किसी के बाप के साथ बदतमीज़ी करें, किसी के बाप के साथ ज़्यादती करें और फिर वो बंदा वहाँ पे खड़ा होकर तमाशा देख रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं पता आपको? उसको फिर आप कहें कि तहम्मुल से, बर्दाश्त से, इन चीज़ों से मुजाहरा करो। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तो वो आपको ज़बान से बुरा कहेगा, दिल में तो ज़रूर बुरा कहेगा, ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे पे तो ज़रूर जाएगा, लेकिन ये तो तगड़े हैं। तो आप ऐसे बेहरमती करेंगे और फिर वो तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। ये मशवरा तो बहुत अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन कभी अपने ऊपर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखिएगा कि बाबा कौम को जो आदमी अपने बाप की तरह इज्जत देता है और वाकई कहता है कि वो बाबा कौम है। वलीद इकबाल ने क्या कहा था मज़ार इकबाल के बारे में? उसने कहा जी उधर जाओ, इस तरह उछल कूद करके दिखाओ, ये लुच्चड़पन वहां पे करके दिखाओ, हम आपके गिरेबानों को आपके दामन तक फाड़ देंगे, मैं, मेरे भाई और मेरे कजन मिलकर। तो गैरत तो ये कहती है, वो उनका बाप है, वो उसकी इज्जत का पास करते हैं। तो बाबा कौम को जो अपना बाप समझता है, मेरे ख्याल में उसके जज्बात ठीक थे। उसको अब तहम्मुल, सब्र और इन चीज़ों का ये पार्ट आप उसको नहीं पढ़ा सकते। जब ज्यादती हुई है तो वो रिएक्ट तो करेगा। अब आप 1 महीने के बाद उसको तहम्मुल और सब्र का कह रहे हैं, उस वक्त का जो हीट थी, उस वक्त की जो सिचुएशन थी, उसको आप नहीं समझ। मैं इन ऑफिसर्स को नहीं जानता, लेकिन मैंने उस दिन वीडियो बनाते हुए ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनका साथ दूंगा, इनके साथ खड़ा होऊंगा, इसलिए कि इन्होंने वही किया जो मेरा दिल कह रहा था कि यार कोई तो जाओ जाके पुलिस को नकेल डालो, कोई तो जाओ जाके पुलिस को कहो कि अपना काम करे, कोई तो जाओ और जाके पुलिस को कहो कि क्या सुस्त रवि है, क्यों पर्चा नहीं दे रहे, क्यों बंदा नहीं उठा रहे। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि पुलिस ने क्या किया। उसके बाद मैं इन चीज़ों के ऊपर मैं दोबारा आता हूं। पुलिस ने ये एफआईआर खारिज कर दी है पहले ही। अच्छा, एफआईआर खारिज क्यों की, वो नुकात जो हैं उनमें से 3-4 बड़े अहम पॉइंट हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, मुद्दई मौका वारदात पे मौजूद नहीं था। जहां पे ये वाकया हुआ, जहां पे मज़ार कायद की बेहरमती हुई, वहां सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और मुद्दई वहां पे मौजूद ना पाया गया। नंबर 1। नंबर 2, धमकियों के सबूत नहीं मिले कि कोई धमकी दी हो कैप्टन सफदर ने उस शख्स को जिसको मुद्दई बनाया गया था, नामालूम आदमी, अब आप समझें, वो उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। नंबर 3, उस बंदे के मोबाइल फोन की लोकेशन किसी और जगह पे थी, वो वहां पे था ही नहीं। और मैं मान लेता हूं सारी बातें, वो बंदा झूठा है, फ्रॉडिया है। हो सकता है ये बंदा जो है ये खुद साख्ता तरीके से खड़ा किया गया हो सकता है जिन ऑफिसर्स को निकाला गया है या जिनके खिलाफ ये चार्ज लगा है सारा का सारा, उन अफसरान ने इस बंदे को बुला के कहा यार ये एफआईआर देनी है, मुद्दई बन जा। क्योंकि रेंजर्स तो मुद्दई नहीं बन सकती, आईएसआई भी मुद्दई नहीं बन सकती, तो उनको एक मुद्दई चाहिए। और जितने बंदे अंदर गए हैं मज़ार कायद के, वो सारे के सारे तो नून लीग के बंदे हैं, तो उनमें मुद्दई कौन बनेगा? मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, आप लाहौर के किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं और कुरान पाक साथ ले जाएं, इस्लामाबाद के किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, सिंध के किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी पुलिस स्टेशन में आप चले जाएं, कुरान पाक साथ ले जाएं और एफआईआर निकालते जाएं कत्लों की, डकैतियों की, अगवा की। जितने मुद्दई आपको मिलेंगे उन सारे मुद्दइयों से कहें कुरान पाक पे हाथ रख के बताओ कि तुम वहां मौजूद थे मौके पर। ऐसे ही एफआईआर होती है पाकिस्तान में। सिंध में रोजाना हजारों एफआईआर ऐसे होती हैं। वो बंदा अपने घर सो रहा होता है, उसका कोई जानने वाला कत्ल हो जाता है, वो बाद में बताता है जी मैं यहां से अपने भाई के साथ आ रहा था, फलां जगह से बंदे आए, उन्होंने ललकारा मारा, गन सीधी की, गोली मारी, चले गए, मेरी आंखों के सामने मेरा भाई दम तोड़ गया। भाई तुझे क्यों नहीं मार के गए वो, तू मुद्दई बन गया बाद में। पाकिस्तान में सारी एफआईआर ऐसे होती हैं। वकूआ जेनवन बताया जाता है, बंदा कत्ल हो गया, डकैती जरूर होती है, अगवा जरूर होता है, लेकिन जब एफआईआर दी जाती है तो क्योंकि यहां पे लोग गवाही नहीं देते, क्योंकि यहां पे लोग कमजोर हैं, कानून के सामने पेश होने से डरते हैं,
तो फिर ऐसा एक आदमी तलाश किया जाता है उनके खानदान में जो झुके ना, डरे ना और आखिरी दम तक इंसाफ लेने के लिए जोर लगाता रहे। तो फिर उस बंदे को शामिल किया जाता है जो मौका वारदात पे मौजूद ही नहीं होता। RFIR में ये होता है और अक्सर होता है, लेकिन यहां पे क्योंकि कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR थी इसलिए पुलिस ने FIR को खारिज कर दिया। यार मेन मसला तो रह ही गया, उस पर तो किसी ने बात ही नहीं की। बात कर रहे हैं कि IG के साथ क्या हुआ, बात कर रहे हैं कि कैप्टन सफदर के साथ क्या हुआ। वो मरियम नवाज तकरीर करते हुए क्या कह रही हैं कि वो मेरे बिस्तर तक आ गए थे। आप उनके चेहरे पहचानते हो ना, यानी ये पाकिस्तान की फौज को कह रही हैं बेसिकली कि वो मेरे बिस्तर तक आ गए थे कराची में दरवाजा तोड़कर। अब कोई भी गैरतमंद आदमी होगा, मैं कैप्टन सफदर की बात नहीं कर रहा, कोई भी गैरतमंद आदमी होगा, वो अपनी बीवी के साथ किसी जगह पे या फैमिली के साथ किसी जगह पे मौजूद होगा, बाहर से गैर मर्द आके दरवाजा खटखटाएंगे तो वो दरवाजा खोलकर उनको फेस करेगा। वो दरवाजा तोड़ने की नौबत नहीं आने देगा, वो दरवाजा खोलेगा, उनको फेस करेगा और बिस्तर तक तो बिल्कुल नहीं आने देगा। और अगर कोई दरवाजा तोड़ भी रहा है तो वो बाहर निकल के उनको सामने निकलकर फेस करेगा। वो बुज़दिल नहीं होगा कि वो अपनी बीवी के पीछे छुप जाएगा, वो बुज़दिल नहीं होगा कि बिस्तर के नीचे घुस जाएगा। मैं एक गैरतमंद, आम गैरतमंद आदमी की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में हर जगह पे है, हर शहर में है। कोई भी आम गैरतमंद आदमी होगा तो वो अपनी बीवी के पीछे या अपनी बीवी के बिस्तर के नीचे नहीं छुपेगा जब पुलिस दरवाजा खटखटा रही होगी या कोई भी दरवाजा खटखटा रहा होगा। वो निकलेगा, निकलकर बाहर सामना करेगा। सिर्फ जाकर पूछें, हजारा मेरी नानी अम्मा का गांव है वहां पे, मैं कभी वहां पे जाता हूं, वहां के लोगों से राय लें जरा कैप्टन सफदर के बारे में, इस बात के ऊपर उनकी क्या राय है। वहां जाके जरा आप पता करें कि वो लोग क्या कहते हैं कि बाहर निकल के फेस कर, भाई तेरे दरवाजे पे पुलिस आई है, बाहर निकल के फेस कर, तेरी बीवी कमरे के अंदर है। लेकिन वो बीवी के पीछे छुप रहा है, बीवी कह रही है कि वो दरवाजे वो बिस्तर तक आ गए। यानी वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी ये घटिया सियासत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रही है। अब आप आ जाएं इस बात की तरफ कि मामला कैप्टन सफदर का तो उठाया गया, मामला IG सिंध का भी उठाया गया, मामला जो है वो सिंध गवर्नमेंट का भी उठाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को आर्मी चीफ ने फ़ोन भी कर दिया। आर्मी चीफ ने इंक्वायरी की और जिन अफसरान ने ये सारा कार्य खैर मैं उनको कहूँगा, क्योंकि बेशुमार काम ये ISI वाले करते हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बेशुमार काम करते हैं ISI वाले। तो ये अच्छा काम किया था ना भाई, अच्छा काम किया था। स्टैंड लेते इसके ऊपर, पैरों पे खड़े होते कि बाबा कौम के मज़ार की बेहुरमती हुई थी। हर चीज़ की बात की इस रिपोर्ट के अंदर, बाबा कौम के मज़ार की बात नहीं की, बेहुरमती की बात नहीं की। वो FIR खारिज कर रहे हैं, साथ एक और FIR उनको देनी चाहिए कि मज़ार कायद की बेहुरमती हुई थी, कैप्टन सफदर को हम नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं कर रहे, बेगुनाह करार दे दिया गया, बाइज्जत बरी करवा देंगे, कैप्टन सफदर मौज करेंगे, लेकिन मज़ार कायद की बेहुरमती की बात कोई नहीं करेगा। वो टॉपिक ही खत्म हो गया। ना पाक फौज उसके ऊपर बात कर रही है, ना कराची की सिंध की पुलिस उसके ऊपर बात कर रही है, ना सिंध की गवर्नमेंट उसके ऊपर बात कर रही है, ना कोई और इसके ऊपर बात कर रहा है। क्यों भाई? मज़ार कायद को आपने अकेला छोड़ दिया, अपना अपना मसला सबका है। यानी मरियम नवाज की और कैप्टन सफदर की इज्जत बहुत बड़ी है, IG सिंध की इज्जत बहुत बड़ी है, आर्मी चीफ की इज्जत बहुत बड़ी है, मज़ार कायद की इज्जत नहीं है। भाई उसके ऊपर बात कीजिए। आपकी FIR भी खारिज हो गई, आपने इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर भी जो है वो ऑफिसर्स को गलत करार दे दिया जो इंसाफ के लिए वहां पे जाके ये सारी एक्टिविटी कर रहे थे, और मज़ार कायद के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। चले ये मान लेते हैं कि ये FIR गलत है, बिल्कुल मान लेते हैं गलत है, खारिज हो गई, लेकिन क्या वहां पे उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था? क्या वहां लुचड़पन नहीं किया गया था मज़ार कायद के ऊपर? क्या कैप्टन सफदर ने छलांगे नहीं मारी थी? क्या कैप्टन सफदर ने नारे नहीं लगवाए थे? क्या कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती नहीं की थी? वो वाला टॉपिक अब ख़त्म हो जाएगा। वजह यह है कि वो ताकतवर लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, यहाँ पंजाब से गए थे और इनको 7 खून माफ़ हैं। बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात हैं, बैरून मुल्क उनके ताल्लुकात हैं। वो जेल काट रहे हों तो जेल से निकल के बाहर चले जाते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, और वो किसी भी जगह पे किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। लिहाजा उनके ऊपर हमेशा नरमी रहेगी, उनको हमेशा सहूलत दी जाएगी। और बाबा कौम का क्या है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कुछ कह नहीं सकते, और उनका अपना खून थोड़ी है वलीद इकबाल की तरह, कोई उनका अपना बेटा थोड़ी है, या उनका अपना खून यहाँ पे जिंदा थोड़ी है जो बदला लेगा अपने बाप का। और जो ले रहे थे बदला, उनको निशान इबरत बनाया,
GHQ में रिपोर्ट करेंगे और वहाँ पे उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। दैट्स गुड। शायद किसी को गैरत है और वो मज़ार कायद के बारे में बात करे। शायद किसी को गैरत है और वो उठ के कहे कि यार ये वाली बात तो करो हमारे साथ बैठ के, ये क्या हुआ था, ये जुर्रत कैसे हुई किसी को। इस पर कोई बात नहीं कर रहा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी तकलीफ होती है दिल को। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल पर अल्लाह हाफ़िज़।